होगा, उस कुल में कभी भी कपट छिड़ नहीं आता, उस कुल में पाप नहीं आता। इस वजह से पत्नी को ही पवित्र नहीं रहना है, पति को भी पवित्र रहना है। और यदि पति कुछ करते भी हैं तो पत्नियों को चेष्टा करनी चाहिए कि भगवान से अर्चना करें, श्री हरि विष्णु की पूजा करें। क्योंकि सनातन ही एक ऐसा धर्म है जिसमें माताओं को, जिसमें लड़कियों को देवी स्वरूप माना जाता है। आप दुनिया के कितने भी धर्म उठा लो, कहीं भी महिलाओं को उतनी सतभक्ति नहीं है, परंतु सनातन में मां दुर्गा का रूप 9 दिन इसलिए बताता है कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम जगत जननी हो। प्रत्येक माता जगत जननी है। जिस प्रकार से सोने को मिट्टी में फेंक दीजिए, कुछ देर बाद उठाइए तो मलिन हो जाता है, फिर उसे धुलकर ही आप सोना पा सकते हैं। तो माताएं जानती हैं कि वो जगत जननी है, परंतु अपने आप को जानने के लिए आपको भक्ति करने की आवश्यकता है। आज भक्ति भी कई प्रकार की है। आज भक्ति तो बहुत हो रही है, मंदिरों में भीड़ तो बहुत है, परंतु ज्ञान वैराग्य कहीं नहीं दिखता। कोई भी पंडित बन जाएगा, कोई भी भक्त बन जाएगा, परंतु ना ज्ञान है ना वैराग्य है। और जहाँ ज्ञान वैराग्य नहीं है वहाँ भक्ति मैया अचेत हो जाती है। तो सबसे पहले ज्ञान वैराग्य की आवश्यकता है, वो कथा से आते हैं। मत का सबसे बड़ा प्रभाव, मत की सबसे बड़ी परिभाषा है। आत्मदेव एक संत थे। आइए कहानी पे चलते हैं। भागवत की कहानी बहुत प्यारी सी कहानी है, अब सुनेंगे तो कहेंगे। आत्मदेव बहुत बड़े संत ब्राह्मण थे, तुंगभद्रा नदी के किनारे में। सब संपन्नता थी, घर में ढेर सारा सब कुछ था, रहने को था, परंतु रहने को था, परंतु खाने की कमी नहीं थी, परंतु कोई खाने वाला नहीं। पुत्र वियोग था। गांव वाले बाज के कहते थे कि अरे इसका मुंह देख लिया तो देखने लायक नहीं, तो बड़ा वैसा है, इसका पुत्र ही नहीं। आत्मदेव एकदम परेशान से रहते कि सब कुछ है परंतु पुत्र नहीं। खाने को तो इतना व्यंजन है, इतने महल अटारी रहने के लिए है, परंतु घर में पुत्र की किलकारियां नहीं है, ये सूना सा लग रहा है। आत्मदेव दिन जंगल में चले जाते हैं, रुदन करने लगते हैं कि अरे मेरे पुत्र नहीं है, मैं जान दे दूंगा। एक संत निकलते हैं वहां से, रुदन करते हुए आत्मदेव के पास जाते हैं। कथम रोदसी विप्रम, तुम क्यों रो रहे हो, कारण तो बता दो। आत्मदेव कहते हैं बाबा सब कुछ तो है मेरे घर में, परंतु खाने वाला नहीं है, अन्न जल पूरा भरा पड़ा है, कोई खाने वाला नहीं है। तो क्या चाहिए? मुझे पुत्र की लालसा है, पुत्र दे दीजिए। बाबा ने कहा कि इच्छाएं ही व्यक्ति को पागल करके मार देती है। आत्मदेव सत्संग करो, भक्ति करो, आराधना करो, तुम भगवान के प्यारे हो जाओगे। अगर तुमने इच्छा की पुत्र की, तो क्या ये संभव है कि तुम्हारा पुत्र होकर तुम्हें सही से, तुम्हारे साथ सही से संबंध रखेगा? आत्मदेव तो माया में पागल थे। उन्होंने कहा देखिए फालतू बात नहीं, अगर नहीं कुछ करेंगे तो आपके चरणों में यही जान दे दूंगा, ब्रह्म हत्या आपको अलग से लगेगी। अब बाबा भी परेशान, भैया ये मांग रहा है मांगने दो, इसके मरने से मेरा क्या फायदा। झोली से एक फल निकाला, आत्मदेव को दे दिया कि लो अपनी पत्नी को दे देना, संयम से रहे, छोटों पर अनुग्रह करे और ये फल खाएगी पुत्रवान बनेगी। आत्मदेव रोते हुए आए थे, नाचते हुए घर को जाते हैं। नाचकर आत्मदेव घर पहुंचते हैं और नाचते हुए पहुंचकर धुंधली आत्मदेव की पत्नी। आत्मदेव तो इतने शास्त्र विज्ञ आदमी है, परंतु धुंधली कौन है? धुंधली चलती हवा से भी झगड़ा करती ऐसी है, मन में कपट है, साधु की बात नहीं मानती, आत्मदेव को पति को कुछ नहीं समझती, जो मन कहे वही करती है। वो धुंधली है, धुंधली को फल देते हैं कि धुंधली लो फल, इसे खाना, पुत्रवान बनोगी, अपने भी आंगन में बच्चों की किलकारियां होंगी, हमें भी लोग सम्मान करेंगे। धुंधली तो मंद बुद्धि है, धुंधली तो भ्रष्ट बुद्धि है, हमारे अंदर भी धुंधली है। धुंधली ने कहा अच्छा इतने बड़े परमात्मा है, झोली लेके टहल रहे, दूसरे घर भिक्षा मांग रहे, स्वयं